ओम शांति। आज 14 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि बाबा सर्व गुणों का सागर है। बाबा नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और पीसफुल है। जैसे बाबा गुणों का सागर है, ऐसे बच्चों को भी मास्टर सागर बनना है। आपस में बहुत प्रेम से रहना है, जरा भी किसी को दुख नहीं देना। सतयुग में जानवरों में भी बहुत प्यार होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर आप मनुष्य आत्माओं में, ब्राह्मण आत्माओं में बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि अब आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ सब प्रेम से रहते हैं, जिसको राम राज्य कहते हैं, सुखी राज्य कहते हैं। ऐसे सूर्यवंशी राज्य में अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। जब आप याद में रहते हो, दूसरों को याद दिलाते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तो सूर्यवंशी में ऊंच पद होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। जब आप बाबा को याद करते हो तो शांति के वाइब्रेशन फैलाते हो। इससे अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। कम से कम 8 घंटा बाबा को प्यार से याद करो। चलते फिरते भी याद करो। जब आप चलते फिरते याद करते हैं, आपसे शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। जब आप किसी को देखते हो तो उसको देखते हुए शिव बाबा को याद करो कि बाबा आप दया के सागर हो, रहम के सागर हो। आप इन पर भी दया करें, इनका भी कल्याण हो, ये भी आपको ही याद करें। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को याद का इतना अभ्यास करना है कि अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। बहुत अभ्यास करेंगे तब अंत में स्वतः ही बाबा की याद आती रहेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरे निर्वात कर्म भले करो। कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। शरीर निर्वात कर्म भले करो। कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। क्वेश्चन है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद कैसे हो सकता है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो, दूसरों को भी कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, औरों को बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरी बात, पुरुषार्थ कर पासवें ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल जहाँ चित्त चैन पाए। ओम शांति। यह बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना। तुम बच्चे जान गए हो, इस पाप की दुनिया से हमें पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हो। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता कि हम उस सुख धाम से दुख धाम में कैसे आ गए? ये तो सब जानते हैं, भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉड इज़ राधे अथवा गॉड नारायण, गॉड इज़ लक्ष्मी राज्य करते थे। सब जानते हैं। अब भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा दिव्य जन्म है, अवतरण है। शिव बाबा अवतरित होते हैं। जानते हो, हम शिववंशी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इसलिए बाबा ने समझाया, पहले पहले पूछो, गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हो? पिता तो हो ही गया। शिववंशी सब आत्माएं हैं, सब ब्रदर्स हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? सब कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं।
शिव हो गया निराकार बाप, वह इमॉर्टल ठहरा। आत्माएं भी इमॉर्टल हैं, बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। निराकार शिववंशी हैं, उसमें फिर कुमार कुमारियाँ नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारीपना नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियाँ हैं। शिववंशी तो पहले से ही हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। शिव बाबा तो अवतरित होते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी फिर पाप आत्माएं कैसे बन गई? बाबा कहते तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई। कहते परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने सर्वव्यापी कह दिया। यह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया, इसलिए तुम्हारे पे धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन 5 विकार रूपी रावण। बड़ा दुश्मन कौन? 5 विकार रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो गए। वहाँ है पावन डायनेस्टी, यहाँ है पतित डायनेस्टी। अब किसकी मत पे चलना है? पतित पावन एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वशक्तिवान है, ये तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में कहते हैं कि वो हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापक है, कसम भी ऐसी उठवाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाप इस समय हाजिरा हजूर है, हम आँखों से देखते हैं। आत्मा को पता पड़ता है परम पिता परमात्मा इस शरीर में आया है। अटेंशन देंगे। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं, सम्मुख बैठकर मुरली सुनाते हैं, तो वो हाजिर नाजिर हैं। हम जानते हैं, पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमें वेदों शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता। विष्णु को ये चक्र देते, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना है, भले तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुम्हें स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो। रुद्रमाला फिर विष्णु की माला। पहले तो बाबा के बच्चे रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वही बच्चे फिर सतयुग में विष्णु के गले का हार बनते हैं। रुद्रमाला है निराकारी, और वो जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अब जानते हो। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलव्ड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा। पतित पावन अति मीठा प्यारा निराकार पिता ठहरा। वो है बड़ा बाबुल। छोटे बाबा को सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता को याद करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। किसी को भी पहले ये बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्यंत दुख देते हैं। ये बड़ी भारी हिंसा है। अब तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। भगवान वाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, अब तुम्हें क्षीर सागर में ले जाते। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये अंतिम समय है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी हमें पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, सत्युग में है जीवन मुक्ति। बाबा कहते अगर सूर्यवंशी बनना है
तो पूरा पुरुषार्थ करो। सूर्यवंशी में आना है, पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, औरों को भी कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे बनाएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। अब देखो ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है, इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। बाबा याद कर रहे हैं हरिद्वार में जो सेवा के निमित्त रहे आदरणीय प्रेम दीदी, जिन्हें साधु संतों की सेवा का विशेष वरदान प्राप्त था। उनकी विशेषता बाबा बता रहे हैं कि इस बच्ची ने देहरादून वालों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, बाबा का परिचय दिया। तो इस बच्ची ने सेवा की, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा तो तुम्हें छूट है, शरीर निर्वाह धंधा आदि करना है। जहाँ जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। आप जो बाबा को याद करते हो, याद करना अर्थात पूरी सृष्टि को सहयोग देना शांति का, योग से शांति का दान देना कोई डिफ़िकल्ट नहीं। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया, शिव बाबा को याद कर उनको कहो, बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा सिखा रहे हैं कि किसी का कल्याण शिव बाबा से कराना है तो कैसे कहना है। ज्योति बिंदु बाबा को मन में याद करके बाबा को बोलो, सामने वाले के मस्तक में आत्मा देखते हुए, बाबा ये हमारे कुल के हैं, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो ये रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पे दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इन पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। वही मर्सीफुल है, दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना। वहाँ जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते। सतयुग में जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते। तुम बच्चे घर में रहते, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी सी बात में, वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो बाबा कहते तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर होना चाहिए ना। हम सजाएं क्यों खाएं? पास विद ऑनर होना चाहिए। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते राम राम कहो, अंदर से भी कहते। पिछाड़ी में कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है, पिछाड़ी में वाह वाह होती है। उस समय बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं वो तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमज़ोर को खड़ा नहीं करते हैं। कोई भी कमज़ोर हो तो उसको वहाँ नहीं खड़ा होने देते। पार्टीशन में क्या हुआ सबने देखा ना। ये तो बहुत दर्दनाक समय है, इसे खूने नायक कहा जाता। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में आ गए, फिर हम देवता बनते हैं। ये सिमरन करते रहो तो बेड़ा पार। हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। ये बात याद करते रहो तो बेड़ा पार। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रहे सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा की याद में रहकर सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ,
सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। जिन्हें ज्ञान की स्मृति है, अवस्था अचल अडोल रहती है, उनका ही यादगार ये अचल घर है। स्लोगन है चढ़ती कला के लिए। चढ़ती कला के लिए क्या करना है? एक बाबा को याद करना है। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य। हम जो अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो समझते हैं हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये जो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फ़ायदा नहीं होता, ये तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक हम प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनाए तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। इस प्रैक्टिकल जीवन को सदा सुखी बनाना है। भले हम किसी से भी पूछेंगे ये जो भी तुम करते आए हो वो करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं तो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं तब तक कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना वो मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कर्म गति का पूरा ज्ञान चाहिए। कर्म गति का पूरा ज्ञान नहीं तो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको ये मालूम नहीं कि सत्य धर्म क्या है, सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उनको ये पता नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरा कर्म करे चाहे अच्छा करे, वो भी इस जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है, कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। आज हम चलते फिरते बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे ड्रामा की अच्छी स्मृति है। ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए मेरी स्थिति अचल अडोल है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बाबा की शक्तियाँ निरंतर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक बना दिया। ओम शांति शांति।